यार देश में चल क्या रहा है? एक तरफ तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया और देश के विकास की, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे कानून आ जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि देश के अंदर फिर से एक सिविल वॉर छिड़ने वाला है। बात यूजीसी की कर लेते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में एक गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी बिल 2026 की। यह एक 14 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 7 पन्ने इंग्लिश के और 7 पन्ने हिंदी के हैं। मैंने इसे ठीक से पढ़ा और एक एक लाइन समझी। उसके बाद जो सच सामने निकल कर आया उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। क्या ये कानून भेदभाव मिटाने के लिए है या ये कानून भेदभाव को बढ़ाने के लिए है? चलिए इस पूरी वीडियो को देखकर इस चीज को सही तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूं कि हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन कोटा होता है वो किस तरीके से काम करता है। एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10% और बाकी बची 40.5% सीटें जो सबके लिए ओपन होती है, जिसके अंदर सभी जा सकते हैं। अब देखो, जो रिजर्वेशन लाया गया था वो उन लोगों के लिए लाया गया था जिनको सदियों से लोग दबाते आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है कि कई जगहों पर बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो काम कौन करेगा। ये बात सच है और इस बात से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। जात पात का अंतर होता है। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। गलत मत बोलना मैडम मैं सुनिए कौन बच्चा कहता है कि भेदभाव हमको बताओ। सारे बच्चे होता है भेदभाव? होता है बोल तो रही हो, होता है। लेकिन क्या रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिनको इसकी जरूरत है? अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर ये चीज है कि अगर आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सरकारी नौकरी लगना एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। बिल्कुल 2019 के अंदर ईडब्ल्यूएस लाया गया 8 लाख की लिमिट के साथ। ये कदम बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ एक सवाल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर तो 8 लाख की लिमिट है, लेकिन एसटी एससी के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो बात यह है कि अगर आपके परिवार और फैमिली में अगर कोई पहले आईपीएस या आईएएस रहा है या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर रहा है तो उनको वही प्रायोरिटी मिलेगी जो एक गरीब बच्चे को मिल रही है। क्या ये बिल्कुल सही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं 14 पन्नों के उस कानून पर जिसने सारी जगह आग लगा रखी है। इसके अंदर 3 पॉइंट है जो आपको समझने पड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। पॉइंट फर्स्ट, इसके अंदर ये साफ है कि ये जो कानून है भेदभाव वाला, ये सिर्फ एसटी एससी और ओबीसी के लिए है। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे को कॉलेज या स्कूल के अंदर बुली किया जाता है या उसको अपनी जाति या नाम के ऊपर अगर उसको चिढ़ाया जाता है या कुछ भी बोले जाता है तो वो इस नियम के आधार पर विक्टिम ही नहीं है। पॉइंट 2 के अंदर यह है कि इस भेदभाव को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर महिलाएं होगी, एसटी एससी वाले होंगे और ओबीसी होगी, लेकिन जनरल कैटेगरी की सीट ही नहीं है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है। मतलब उनकी तरफ से आपने आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो भाई जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है उसकी आवाज रखने के लिए कौन रहेगा? यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार बंधु बांधवों सहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। पॉइंट 3, इसके अंदर यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेना होगा बिना सही इन्वेस्टिगेशन के। हमारा कानून ये कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहाँ जो कानून बना है ये वो कानून कहता है कि जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते तब तक आप गुनहगार हो। अब आप बोलोगे कि भाई एक्शन फास्ट लेना ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन तब तक जहां तक कंप्लेंट सही हो। अभी हाल ही में 13 जनवरी को एक न्यूज सामने आई जिसके अंदर एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने उसको मना कर दिया, तो लड़के ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म का केस ठोक दिया। अब रिजल्ट ये निकला कि उस लड़की का 24 घंटे के अंदर करियर और लाइफ दोनों खत्म। कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है, उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है। उसके बाद होता ये क्या है, एससी एसटी ओबीसी एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद। दलित छात्र था, उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर ये खुद कहा था कि एसटी एससी के एक्ट का मिसयूज हो रहा है, इसे संभाल कर चलाओ, लेकिन यहाँ पर तो कानून को और भी ज्यादा लूज कर दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि ये कानून अभी ही क्यों आया? तो देखो 2027 के अंदर यूपी के अंदर इलेक्शन। अब सोशल मीडिया पर यह थ्योरी चल रही है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी, इन्हीं की लड़ाई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी कुर्सी के लिए यह एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है ताकि यूपी के अंदर हिंदू वोट बैंक बनते और योगी जी वहां कमजोर हो। तो क्या ये सही में मोदी और योगी के आपस का सीक्रेट वॉर है या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस?
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कानून निकला है इसका सबसे ज्यादा असर यूपी और राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जो सबके लिए समान हो, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ ना हो, कुछ भी ना हो। एक ऐसा कानून जो जनरल कैटेगरी को इंसान ही ना समझे, वो देश को तोड़ने का काम है, जोड़ने का काम नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, ये कानून सही है या इसको लेके कुछ बदलाव करने चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरा काम सिर्फ बताना है, बाकी सरकार का काम है, वो कुछ करेगी तो सही सोच समझ के ही करेगी।